मधुरी। साथियों नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं वो टॉपिक है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। बीएड के एस्पिरेंट हो या फिर उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यूटेट या फिर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। जहाँ से मुझे लगता है कि 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं और पिछले कई क्वेश्चन पेपर की स्टडी के बाद मैंने देखा कि अभिप्रेरणा से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा जो है, मुझे लगता है कि जीवन में कुछ हो ना हो, मोटिवेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। जीवन में कुछ हो ना हो, मोटिवेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि अभिप्रेरणा जो है एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है। ये है कि इसको हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा है कि अभिप्रेरणा शब्द जो है, जो अभिप्रेरणा जो है, जो अधिगम के लिए एक अनिवार्य स्थिति है। यानी अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है उसके लिए मोटिवेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए कई मनोवैज्ञानिक से कहते हैं कि अभिप्रेरणा के बिना जो है अधिगम हो ही नहीं सकता। ठीक है, अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति इसको कहा गया है। अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति, अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति, यानी अभिप्रेरणा जो है अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति है। ठीक है, यानी अभिप्रेरणा अधिगम होने के लिए अभिप्रेरणा का होना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा, इसे सुनहरी सड़क, इसे सुनहरी सड़क, सुनहरी सड़क, गोल्डन राजमार्ग भी इसे कहा गया है। ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब है कि जीवन में अगर हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हमने उस लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसके लिए हमारे पास मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मोटिवेशन नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज के अभिप्रेरणा जो शब्द है यह है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक उत्तेजना। आंतरिक उत्तेजना, आंतरिक उत्तेजना, यानी इसको आंतरिक उत्तेजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो, मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें खुद महसूस होती है, यानी दूसरे को दिखाई नहीं देती। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर हम कितने मोटिवेट हैं ये कि दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखाया जाता, ये खुद में महसूस हो सकती है। इसलिए ये क्या है, आंतरिक उत्तेजना है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है आंतरिक उत्तेजना, यानी भी कोई भी काम जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वो कोई भी काम है वो क्या है, अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो इसलिए अभिप्रेरणा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आंतरिक उत्तेजना। ठीक है, तो एक तो हो गया अभिप्रेरणा में अभी तक हमने जो समझा, अभिप्रेरणा को क्या कहते हैं, अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति कहते हैं। ठीक है, इसको गोल्डन राजमार्ग, सुनहरी सड़क भी कहा गया है। और इसका जो आंतरिक, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है आंतरिक उत्तेजना, यानी यह बाह्य रूप से परिलक्षित नहीं होती है, यह केवल महसूस की जा सकती है। इसलिए इसे क्या कहा गया है, आंतरिक उत्तेजना, इसका जो है शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, और इसे एक हमारे जो मनोवैज्ञानिक हुए स्किनर, उन्होंने कहा था कि यह क्या है, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। ठीक है, ये कई बार पूछा भी गया है। हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए थे स्किनर, स्किनर स्किनर ने कहा था कि जो अभिप्रेरणा है वह अधिगम का क्या है, सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा है, कई बार पूछा गया है। अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग। और ये पूछा गया था
ये बोला गया है, स्किनर ने इसकी परिभाषा दी है। स्किनर महोदय ने कहा है कि अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा इसको एक बार और समझ लेते हैं कि अभिप्रेरणा एक ऐसा शब्द है जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में कुछ हो ना हो, मोटिवेशन का होना काफ़ी ज़रूरी है। अभिप्रेरणा शब्द अधिगम के लिए काफ़ी अनिवार्य स्थिति है। इसे अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति भी कहा गया है। ठीक है, सुनहरी सड़क भी इसे बोला जाता है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि अधिगम तक अगर हमें पहुंचना है तो अधिगम के लिए यह एक प्रकार का गोल्डन राजमार्ग है। और स्किनर ने इसे कहा था कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग जो है वो है अभिप्रेरणा। अब हम समझेंगे कि अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा एक हमारी क्या है, आंतरिक स्थिति है जिसका शाब्दिक अर्थ है आंतरिक उत्तेजना। क्योंकि अभिप्रेरणा जो है बाह्य रूप से परिलक्षित नहीं होती है, दूसरे को नहीं दिखाई देती है, केवल हमें महसूस होती है कि हमारे अंदर कितना मोटिवेशन है। तो एक तो अभिप्रेरणा का अर्थ ये हो गया। ठीक है, अब हम बातचीत करेंगे अभिप्रेरणा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, तो उसके बारे में आप बातचीत हम करेंगे। ठीक है, तो अभिप्रेरणा शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जो लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है। अभिप्रेरणा जो शब्द है लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो शब्द है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दो शब्द है, एक तो है मोटम, MOTUM मोटम, और एक है मोवियर, मोवियर। ठीक, ये दोनों मोटम और मोवियर जो दोनों शब्द हैं वो लैटिन भाषा के शब्द हैं, लेकिन एग्जाम में आपको पूछा जाएगा केवल एक ही। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, क्योंकि मोटम और मोवियर दोनों का ही अर्थ जो होता है उसका अर्थ होता है टू मूव, यानी गति करना, गति करना। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। NCERT की जो बुक है उसमें दिया गया है मोवियर। ठीक है, कहीं कहीं पर मोटम दिया गया है। दोनों का ही शाब्दिक जो अर्थ है वो है टू मूव, यानी गति करना। यानी कोई भी ऐसा कार्य जो जीवन में हमें क्या करता है, गति प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। हमारे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है वो क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, यानी शरीर में जो कार्य हमें गति पैदा करता है, लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित करने वाली जो क्रिया है वह क्या कहलाएगी, अभिप्रेरणा कहलाएगी। वो क्या कहलाएगा, मोटिवेशन कहलाएगा। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अभिप्रेरणा की शब्द एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है मोटिवेशन शब्द, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है मोटम और मोवियर। दोनों का ही अर्थ होता है टू मूव, यानी गति करना। ठीक है, एग्जाम में आपका एक ही ऑप्शन आएगा, दो ऑप्शन आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से बनते हैं कि अभिप्रेरणा शब्द किस भाषा से बना है। जो अभी तक हमने पढ़ा, क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि अभिप्रेरणा जो शब्द है वो किस भाषा से बना है। तो अभिप्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, यानी गति करना। दूसरा एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग, अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसने कहा था। तो किसने कहा था, स्किनर महोदय ने कहा था। स्किनर ने अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा था। तीसरे नंबर पर हम बातचीत करते हैं परिभाषा, डेफिनेशन। अभिप्रेरणा की यद्यपि बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, जो पढ़ के जानी है, जो बार बार पूछी गई हैं, और वही हम इसमें रिवाइज करेंगे, वही चीज़ पढ़ेंगे कि जो महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होंगी हम उन पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा मोटिवेशन में है वो परिभाषा है गुड की। गुड ने, क्वार्टर गुड इनका पूरा नाम है, और इनकी जो डेफिनेशन है वो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इन्होंने क्या कहा है, किसी भी क्रिया कार्य को आरंभ करने व जारी रखने व नियमित
नियमित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाती है, यानी मोटिवेशन कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। तो क्वार्टरवुड ने एक इंपोर्टेंट परिभाषा दी गई है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किसी भी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अभिप्रेरणा। तो यह परिभाषा क्वार्टरवुड की सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है और कई बार इसको पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वहां पर आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे कि किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन में आएगा एक तरफ आवश्यकता, दूसरा ऑप्शन आ सकता है चालक, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आ सकता है अंतर्नोद और चौथा ऑप्शन आ सकता है अभिप्रेरणा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा अभिप्रेरणा। वहां से क्वेश्चन पूछने की कुछ शैली इस प्रकार हो सकती है। ठीक है, तो ये थी गुड की जो परिभाषा थी। ठीक है, दूसरी जो परिभाषा है वो परिभाषा है मैकडूगल की। मैकडूगल मैकडूगल कहते हैं, मैकडूगल ने कहा है कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैकडूगल कहते हैं कि अभिप्रेरणा वो शारीरिक व मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा क्या है, इन्होंने क्या कहा था? अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, प्रेरित करती हैं। ठीक, तो मैकडूगल महोदय ने कहा था कि अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। यानी भी कोई भी ऐसा कार्य जो हमें, कोई भी ऐसा काम जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है वो क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। तीसरे नंबर पर हम बातचीत करते हैं, तीसरी जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो है लावेल की। लावेल ने क्या कहा है? तो लावेल कहते हैं कि अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा एक क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक, हमारे विचार, हमारे भावों से संबंधित प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कहां से उत्पन्न होती है? जो आवश्यकता से उत्पन्न होती है, जो आवश्यकता से उत्पन्न होती है, जो आवश्यकता से उत्पन्न होती है और तब तक चलेगी जब तक वह क्या हो जाए? जब तक वह आवश्यकता संतुष्ट या खत्म न हो जाए। जब तक कि वह खत्म ना हो जाए, वह आवश्यकता खत्म ना हो जाए या संतुष्ट ना हो जाए। तो लावेल क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा वह मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है जो तब तक चलेगी जब तक वह आवश्यकता संतुष्ट नहीं हो जाती। तो लावेल की परिभाषा भी इस अभिप्रेरणा में महत्वपूर्ण परिभाषा है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगली जो चौथी इंपोर्टेंट परिभाषा है जो मुझे लगती है, क्रेच व क्रेचफील्ड के अनुसार, क्रेच व क्रेचफील्ड के अनुसार क्रेच और क्रेचफील्ड कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो है हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, यानी भी कोई भी ऐसा काम जो हमारे क्या क्यों का उत्तर देता है। जैसे कि आप हमें क्यों सुन रहे हैं, आप हमारा लेक्चर क्यों सुन रहे हैं, हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, आप हमें, ठीक है, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। यानी कोई भी ऐसा प्रश्न जो हमारे क्यों का उत्तर देता है वो क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। तो क्रेच और क्रेचफील्ड ने जो परिभाषा दी है कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। ठीक, पांचवें नंबर पर हम बातचीत जो इंपोर्टेंट परिभाषा है वो बातचीत करते हैं गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार
गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि अभिप्रेरणा वह विशेष कारक या दशा है जो किसी कार्य को आरंभ करने या उसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। गिलफोर्ड कहते हैं जो किसी वो विशेष कार्य या दशा है, अभिप्रेरणा क्या है, वह विशेष कारक या दशा है, अभिप्रेरणा क्या है, जो वह विशेष कारक या दशा है जो क्या होता है, उस कार्य को आरंभ करने या उसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। कार्य को आरंभ करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। लिए उत्तरदायी होता है। परिभाषा को एक बार और ध्यान से सुन लें। गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि अभिप्रेरणा वह विशेष कारक या दशा है जो किसी कार्य को आरंभ करने या उसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। वह क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, एक अंतिम परिभाषा देख लेते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड, ये दो व्यक्ति हैं, क्रो के अनुसार, ठीक, क्रो एंड क्रो के अनुसार ये कहते हैं, क्रो एंड क्रो कहते हैं कि अभिप्रेरणा का संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है। क्रो एंड क्रो कहते हैं अभिप्रेरणा का जो संबंध है वो सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है। सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है, रुचि उत्पन्न से है। अभिप्रेरणा का जो संबंध है वो सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि अभिप्रेरणा का जो संबंध है सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है। यानी कोई भी क्रिया कार्य हमारे सीखने में जो रुचि उत्पन्न करती है वह क्या कहलाती है, वह अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, तो ये 5-6 जो परिभाषाएं मैंने आपको बताई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जिसको आपको याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है, नंबर 1 आपको गुड की जो परिभाषा है इसको याद रखना है कि गुड ने कहा था कि किसी भी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की जो प्रक्रिया है वह अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, दूसरा मैकडूगल की आपको परिभाषा याद रखनी है। मैकडूगल ने क्या कहा था, अभिप्रेरणा शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। लावेल, तीसरी परिभाषा हमने पढ़ी थी लावेल की। लावेल ने कहा था एक मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो क्या है, आवश्यकता से उत्पन्न होती है और तब तक चलेगी जब तक वह आवश्यकता संतुष्ट ना हो जाए। चौथी परिभाषा हमने पढ़ी क्रेज व क्रेजफील्ड के अनुसार। क्रेजफील्ड महोदय ने कहा था कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। पांचवी परिभाषा हमने गिलफोर्ड की पढ़ी थी। गिलफोर्ड ने कहा था कि अभिप्रेरणा वह विशेष कारक या दशा है जो किसी कार्य को आरंभ करने या उसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अंतिम जो परिभाषा हमने पढ़ी थी क्रो एंड क्रो की पढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है। अभिप्रेरणा का जो संबंध है वो सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं और मुझे लगता है कि आपके लिए ये टॉपिक, ये लेक्चर काफ़ी फायदेमंद रहा होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगला हम जो टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे वो हम अभिप्रेरणा की प्रकृति, नेचर और अभिप्रेरणा के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।